Hello everyone, my BL Sharma Maths sir discussing advanced maths chapter 1 set theory of class ninth mathematics, and this is lecture number 7. And in this class I will be discussing with you the equality of sets with some examples and some MCQs in both the languages, means in Hindi and in English both. इक्वलिटी ऑफ सेट्स होता क्या है कि अगर दो सेट, लेट वी आर हैविंग टू सेट्स, अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हुए तो उनको दो इक्वल सेट कहते हैं। हम कहेंगे कि वो सेट इक्वल है, मींस ए, इफ दे आर टू सेट्स, ए इज इक्वल टू बी, इट मींस दे हैव द सेम एलिमेंट्स। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों में सेम एलिमेंट नहीं होंगे, मींस डिफरेंट एलिमेंट होंगे। वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन यू सम एग्जांपल्स ऑफ इक्वल सेट्स आर। देखिए, पहला एग्जांपल देखिए, सेट ए 2 5 - 1 0, बी इज 0 - 1 5 2। क्या ये इक्वल सेट है? क्या उनके सेम ही एलिमेंट? हमें बता चुका हूं आपको कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, लगभग मीन्स, लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए, 2, हियर इज 2, that is 5, this is 5, -1 -1 0 0, मीन्स ए के एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी के एलिमेंट ए में होना चाहिए। काउंटिंग में सेम ही होना चाहिए। देखिए, ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। सेट बी में भी कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो पहला बात तो क्या हुआ कि काउंटिंग में सेम एलिमेंट्स होना, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, और एलिमेंट यानी मेंबर्स भी सेम ही होना चाहिए। यस, दे में डिफर इन द ऑर्डर, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। हम कहेंगे कि सेट ए और सेट बी में सेम ही एलिमेंट हैं, इसलिए दोनों दोनों सेट इक्वल सेट है। नोट माय पॉइंट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेट ए ये एलिमेंट है और सेट बी में 1 to 7 है। क्या ये दोनों इक्वल सेट है? सोच के बताइए। देखिए, एज आई टोल्ड यू दैट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन सेट में अलाउ नहीं होता है, मीन्स एक एलिमेंट को एक ही बार लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे 2 थ्राइस रिटर्न, 7 इज रिटर्न आई थिंक 5 times, राइट ओनली वंस। तो जैसे ही हम एक बार लिखेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा ये भी आ जाएगा। ये है 1 2 and 7। इसको हम करेक्ट करके लिखना चाहिए, हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते। अगर लिख दिया है तो जो करेक्ट करिए, दोनों में तीन ही एलिमेंट है, 1 to 7, इसलिए ये दोनों इक्वल सेट है। कीप इन माइंड, अगर आपके पास लगता है कि बहुत सारे एलिमेंट हो गए लेकिन रिपीट हो रहा है, तो आपको खुद को करेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों सेट ए और सेट बी, इन दिस केस द बोथ आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेट ए है, और कैसा सेट है? एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर, प्राइम डिवाइजर मीन्स प्राइम नंबर है, वो 6 को डिवाइड भी करता है। और यहाँ पे लिखा है एक्स इज अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर दैट आर प्राइम। ऐसे कोई दो बहुत नजदीक पास पास वाले दो नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है, जो दोनों प्राइम नंबर हैं। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देना चाहिए। देखिए, ए में प्राइम नंबर विच आर डिवाइजर ऑफ 6 आर 2 and 3। वो प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं 2 और 3 ही हैं। और ये कंसेक्यूटिव मींस नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए, ये दो हुआ। दो प्राइम नंबर हों लेकिन कंसेक्यूटिव भी हों तो वो भी 2 and 3 है। तो सेट ए और सेट बी में सेम ही एलिमेंट है, और जब सेम एलिमेंट होते हैं दोनों सेट में, हम कहेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट बी इज इक्वल टू सेट ए। तो दीज आर 3 एग्जांपल्स ऑफ द इक्वल सेट्स। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अगर आपको पता है, बताना हो कि दो सेट अगर इक्वल हैं तो 3 4 कंडीशन इसके लिए होना चाहिए। पहले है कि जो एवरी एलिमेंट इज सेट ए इज इन बी, देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन ए। सेट ए का हर एक एलिमेंट, हर एक मेंबर सेट बी में मौजूद होना चाहिए, और सेट बी का हर एक एलिमेंट, हर एक मेंबर ए में मौजूद होना चाहिए। है दोनों? पहली कंडीशन तो ये हो गई। अगर दोनों को काउंट करें तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। देखिए, इसमें भी 2 एलिमेंट है, 1 and 2, और इसमें भी 2 एलिमेंट है, 1 and 2। दूसरी कंडीशन ये हो गई। चेक करने का तरीका है, तीसरी बात क्या है कि देयर एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द एग्जैक्ट सेम ऑर्डर। एक ही ऑर्डर में आपको लिखना हो, इट डजेंट मैटर, ये कोई बात नहीं हुई।
इसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है। मैं इसको हटा देता हूं। तो ऑटोमेटिक अब चौथा है, बोथ सेट्स आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल। ये जब सबसेट की बात आएगी, यूनिवर्सल सेट की बात आएगी, तो मैं आपको उस वक्त में बताऊंगा। इसका सबसेट का मतलब होता है कि ए सेट ए के पूरे सारे सेट ए के एलिमेंट बी में हो और बी के एलिमेंट ए में हो, तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेट इक्वल सेट होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन इन नोटबुक प्लीज। एक बार आप यहाँ से समझ जाएंगे, फिर अपनी जो स्कूल के टीचर्स हैं या आपकी जो मैम है, उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। केवल आपको उनको इतना बोलना है कि उनको आपको टेस्ट लेना है, बार बार आपका टेस्टिंग करते रहना है। पढ़ तो आप मुझसे लीजिएगा। There are some multiple choice questions. You have to answer of these questions. Yes. First, read all these questions one by one, and then we will be giving the answers of these questions. Question number one. विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इक्वल सेट? देखिए, इक्वल सेट की खास बात क्या होती है कि दो सेट अगर इक्वल है, अगर दोनों में सेम ही एलिमेंट हो, काउंटिंग करेंगे तो दोनों में सेम ही एलिमेंट आना चाहिए। सेट ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के एलिमेंट ए में होने चाहिए, सारे के सारे होना चाहिए। सो देयर एलिमेंट्स मस्ट बी रिटन इन द सेम ऑर्डर, ये कोई इट इज नॉट नेसेसरी। दे मस्ट हैव डिफरेंट एलिमेंट, नो नो नो। एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट, यस। ये जो थर्ड आंसर है, दैट इज करेक्ट। दिस इज करेक्ट आंसर। एंड नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ सेट्स इज इक्वल? कौन सा दो सेट है जो इक्वल सेट है? देखिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। 1 2 3, यहाँ पे थ्री मिसिंग है, ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, ऑर्डर डज नॉट मैटर। सो वी कैन से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम एलिमेंट होना चाहिए, और सेम एलिमेंट है इसमें बी में। सो दिस इज करेक्ट आंसर। Now question number three. Later the set A having four elements 1 3 5 7। अब इनमें से कौन सा इक्वल नहीं है, ये देखना है। चार एलिमेंट चाहिए 1 3 5 7। देखो, ये जो एलिमेंट है 1 3 5 7 इसमें मौजूद है, 1 3 5 7 इधर भी मौजूद है, 1 3 5 7 इसमें मौजूद है, लेकिन 1 3 5 7 इसमें नहीं है। इट मीन्स दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल सेट नहीं है। That is why this answer is correct. क्वेश्चन नंबर फोर में सेट ए इज हैविंग ए ई आई ओ यू, बी इज हैविंग ए ई आई ओ यू। सेम ही नंबर ऑफ एलिमेंट है भाई, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। जब सेट ए के सेट बी में मौजूद एलिमेंट सारे बी में मौजूद हो और बी के ए में मौजूद हो, मीन सेम ही एलिमेंट हो, तो उन दोनों सेट्स को हम इक्वल सेट कहते हैं। दैट इज वाई ये दिस आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number five. Set A is having three elements 1 2 3. Set B is also having 1 2 3. Order doesn't matter, दोनों सेट्स में सेम ही एलिमेंट है। इसलिए जब दो सेट हो उनमें सेम एलिमेंट हो, तो उनको इक्वल सेट्स कहते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। सारे नेचुरल नंबर जो 4 से इक्वल हो, देन विच सेट इज इक्वल टू ए? एक तो आपको सेट ये दे रखा है और इसका इक्वल सेट आपको बनाना है। देखिए, नेचुरल नंबर्स लेस देन 4 इज 1 2 3। ये रहा 1 2 3 1 2 3। सो यू कैन से इसका जो इक्वलेंट होगा वो ये होगा, दैट इज 1 2 3। दिस इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, सेट ए इज गिवन 2 3 5 7। ये सेट ए के एलिमेंट है और इसमें दे रखा है, सेट बी में दे रखा है कि प्राइम नंबर है लेस देन 8। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर लेस देन 8 है, 2 3 5 7, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 8, सो द टू सेट्स आर ऑल्सो इक्वल, सो यू कैन से दैट दिस इज करेक्ट आंसर। सॉरी, नॉट इज दिस वन। टेक इट्स स्क्रीनशॉट। Now question number 8, set A having three elements P Q R, set B having also three element P Q R। तो दोनों सेट है, उनमें सेम एलिमेंट है। और जब सेम एलिमेंट होता है तो हम कहेंगे सेट ए और सेट बी आर इक्वल सेट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन 9, set A having 2 4 6 set, which of the following represent a set equal to A। 2 4 6 सेट देंगे, 2 4 6 सेट ए ही ठीक है। इसमें 2 4 6 है लेकिन 8 नहीं है, उसमें 2 4 6 8 है लेकिन वो ज्यादा है, 2 4 6 इसमें 8 नहीं है, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ आई से थैंक्स। अब इतना इसमें, और नेक्स्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1। कीप वॉचिंग प्लीज, थैंक यू। टेक इट्स स्क्रीनशॉट।